हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरवी क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के लिए। और हर साल इससे क्वेश्चन कुछ ना कुछ करके पूछता ही है। तो देखते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है। बहुत ही सिंपल है, बस ध्यान से वीडियो को देखते रहिए, एकदम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है या तो गेन ऑफ ऑक्सीजन या तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन। मतलब अगर कहीं पे गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो तो भी उसको ऑक्सीडेशन बोल देंगे, और कहीं लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो तो भी उसको क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन बोल देंगे। जैसे सिंपल समझिए कि मैं अभी अकेला खड़ा हूं, मेरे पास कोई नहीं है, और हम कहीं गए या किसी से रिएक्ट किए और अब मेरे पास बगल में आके ऑक्सीजन खड़ा हो गया, मतलब मेरे साथ ऑक्सीजन भी हो गया। पहले हम अकेले थे, रिएक्ट किए, अब मेरे साथ ऑक्सीजन भी है। तो यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, मतलब हम क्या गेन किए हैं, ऑक्सीजन को गेन किए हैं। तो ऑक्सीजन को जो गेन करता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। मतलब मेरा क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन। मैं अकेले था, मैं किसी के साथ रिएक्ट किया, और अब मेरे साथ अगर ऑक्सीजन आ गया है तो मेरा क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। दूसरा है कि अगर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो तो भी ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे। अब अगर कहें कि मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, मेरे साथ अभी कौन है, हाइड्रोजन भी है, और हम किसी के साथ रिएक्ट किए और हाइड्रोजन कहीं चला गया और हम फिर अकेले हो गए, तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, मेरे साथ लॉस ऑफ हाइड्रोजन। जो मेरा हाइड्रोजन था वो मुझसे क्या हुआ, कहीं दूर चला गया, तो भी इस चीज को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। मतलब कहीं गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो तो भी ऑक्सीडेशन, कहीं लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो तो भी बोलते हैं ऑक्सीडेशन ही। जस्ट इसका उल्टा होता है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। अगर अब मैं अकेला खड़ा हूं और मेरे साथ कोई हाइड्रोजन आ गया तो मेरा क्या हो रहा है, रिडक्शन। और मेरे पास पहले से कोई ऑक्सीजन था और हम किसी के साथ रिएक्ट किए और वो ऑक्सीजन कहीं और चला गया हमको छोड़ के, तो मेरा क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। मतलब अगर गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो भी रिडक्शन होगा, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो भी रिडक्शन ही होगा। तो ये था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, यही डेफिनेशन भी है कि कहीं गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा तो ऑक्सीडेशन, कहीं गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। अभी एक दो एग्जांपल कराएंगे और एकदम कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा क्लियर। बस इस चीज को याद रखना है कि क्या क्या होगा तो क्या क्या बोलेंगे। ऑक्सीजन गेन होगा तो क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा तो क्या बोलेंगे, गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा तो क्या बोलेंगे। बस इस चीज को आप याद रखिए, चुटकी हो जाते क्वेश्चन अभी होगा सॉल्व। तो इसको एक बार नोट करिए और स्टार्ट करते हैं अब इस पे क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं कि अब किसी रिएक्शन में कैसे निकालेंगे किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन और किसका हो रहा है रिडक्शन। तो देखते हैं, पहला एग्जांपल है। देखते हैं कि यहां पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, ठीक है, कॉपर के साथ पहले से यहां पे ऑक्सीजन है, बट अगर प्रोडक्ट साइड में गए हम तो देख रहे हैं कि कॉपर के साथ अब कोई भी सामान या कोई भी एलिमेंट नहीं है। मतलब इस रिएक्शन में रिएक्टेंट था पहले कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, दोनों रिएक्ट किए, बना कॉपर और वाटर। तो जो कॉपर था उसके पास पहले से ऑक्सीजन था, बट जब रिएक्शन हुआ तो कॉपर के पास से वो ऑक्सीजन चला गया। मतलब कॉपर ने क्या किया, अपने ऑक्सीजन को लूज कर गया या उसका लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन जब भी होता है तो हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, रिडक्शन। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे अकेले था, मतलब इसके साथ कोई दूसरा एलिमेंट नहीं था। अब प्रोडक्ट साइड जैसे ही इसके साथ इसने रिएक्शन किया तो प्रोडक्ट साइड देखिए, अब ये हाइड्रोजन कुछ अपने साथ और भी लोगों को ले आया है, और वो कौन लोग हैं, वो है ऑक्सीजन। मतलब हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया है,
पहले हाइड्रोजन अकेले था, उसके साथ कोई और एलिमेंट नहीं था, बट प्रोडक्ट साइड उसने ऑक्सीजन को गेन किया है, और गेन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड का हुआ रिडक्शन और H2 का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। या आप बोल सकते हैं कॉपर ऑक्साइड रिडक्शन का मतलब रिड्यूस हुआ है, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स दैट जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। हमेशा यही देखना है कि किसके साथ कौन लोग हैं और फिर कौन लोग साथ छोड़ दे रहे हैं। जिंक के साथ ऑक्सीजन पहले था, बट रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट साइड में जिंक के साथ ऑक्सीजन नहीं है, मतलब जिंक ने अपने ऑक्सीजन का क्या कर दिया है? लॉस कर दिया है, अपने ऑक्सीजन को लूज कर दिया है। तो जब भी लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो क्या बोलते हैं? रिडक्शन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन। तो जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। या इसको एक चीज और बोलते हैं कि जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। अच्छा, कार्बन यहां पे अकेले था, प्रोडक्ट साइड में कार्बन के साथ कौन आ गया है? ऑक्सीजन आ गया है, मतलब कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन किया है। तो कार्बन पहले अकेले था, प्रोडक्ट साइड में कार्बन के पास ऑक्सीजन आ गया, तो कार्बन ने ऑक्सीजन गेन किया, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। या कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। ये भी बोल सकते हैं कि कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, या कार्बन का क्या हो रहा है, या कार्बन क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आयरन ऑक्साइड मतलब Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम गिव्स दैट आयरन प्लस Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, अब इसमें देखना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो देखते हैं, आयरन के पास पहले से कौन था? ऑक्सीजन था। क्या प्रोडक्ट साइड आयरन के साथ ऑक्सीजन है? नहीं, मतलब आयरन ने अपना ऑक्सीजन किसी को दे दिया, या आयरन से ऑक्सीजन निकल गया, तो आयरन का क्या हो रहा है? रिडक्शन, मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन लूज कर गया, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो यहाँ Fe2O3 का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया या रिड्यूस हो गया। एल्युमिनियम पहले अकेले था, अब एल्युमिनियम के साथ कौन जुड़ गया है? ऑक्सीजन, मतलब एल्युमिनियम का इधर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड जाने में क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। एल्युमिनियम अकेले था, वो ऑक्सीजन को गेन कर लिया, यहाँ पे ऑक्सीजन गेन कर लिया, तो एल्युमिनियम का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, या एल्युमिनियम ऑक्सीडाइज हो गया। क्लियर? ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें देखिए ऑक्सीजन नहीं है कहीं पे, मतलब ऑक्सीजन का ना ही लॉस हो रहा है और ना ही ऑक्सीजन का कहीं गेन हो पाएगा, फिर भी इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे होंगे। देखिए कैसे हो रहा है। सल्फर, सल्फर के पास पहले से यहाँ पे कौन है? हाइड्रोजन है। क्या प्रोडक्ट साइड सल्फर के साथ कोई है? नहीं, सल्फर के साथ प्रोडक्ट साइड अकेले। सल्फर के साथ पहले तो यहाँ पे हाइड्रोजन था, बट प्रोडक्ट साइड देखने पे सल्फर अकेला रह गया, मतलब सल्फर ने कुछ लूज कर दिया, उसके साथ कुछ लॉस हो गया। क्या लॉस हुआ है? सल्फर के साथ क्या लॉस हो गया? हाइड्रोजन का लॉस हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है, मतलब हाइड्रोजन कहीं चला गया। अच्छा, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। या H2S क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। या H2S का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। अच्छा, अब देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन अकेले था, मतलब अपने ही जैसे लोग को लेकर बैठा था, इसके साथ कोई दूसरा एलिमेंट नहीं था। अब लेकिन क्लोरीन के साथ देखा जा रहा है कौन भाई साहब बैठे हुए हैं? हाइड्रोजन बैठे हुए हैं, मतलब क्लोरीन ने हाइड्रोजन को क्या किया है? गेन किया है। अच्छा, क्लोरीन हाइड्रोजन गेन किया है, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन कहाँ है? गेन ऑफ हाइड्रोजन यहाँ है, तो क्या बोलते हैं उसको? रिडक्शन। यहाँ पे क्लोरीन का क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो क्लियर है,
सल्फर के पास कोई था बट अब सल्फर के पास वहां कोई नहीं है, तो हमने देखा कि क्या था, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन निकल गया। अच्छा, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। क्लोरीन देखे अकेले था, अरे क्लोरीन के साथ तो हाइड्रोजन जुड़ गया, तो हाइड्रोजन के जुड़ने को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। यहाँ पे देखिए कि हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गिव्स दैट सल्फर प्लस H2O। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन। सल्फर के साथ पहले से कौन था, हाइड्रोजन था, अच्छी बात है। अब सल्फर के साथ कौन है, हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, मतलब सल्फर ने जो अपना हाइड्रोजन रखा था वो अब उसके साथ नहीं है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। चलिए इसको बोल दिए हम लोग ऑक्सीडेशन। अब सल्फर के साथ यहां पे कौन था, ऑक्सीजन था, बट देखते हैं कि प्रोडक्ट साइड फिर सल्फर के साथ ऑक्सीजन नहीं है। इधर तो सल्फर है ही नहीं, सल्फर यही है, और सल्फर के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन था और यहाँ सल्फर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, जो लॉस ऑफ ऑक्सीजन के लिए बोलते हैं, क्या हो रहा है इसका, रिडक्शन। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे इसी सल्फर का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, हाँ बोल लो, इसी सल्फर का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और इसी सल्फर का रिडक्शन भी हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो सल्फर थे, दो सल्फर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, बट यहाँ पे अभी एक सल्फर बचा है। ये दो सल्फर इसमें है बट एक सल्फर अभी और है क्योंकि तीन है, तो यहाँ का जो सल्फर है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, मतलब यहाँ के दोनों सल्फर जाके अकेले हो गए, मतलब एक साथ हो गए हैं। तो जिसमें से दो का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, और एक का क्या हो रहा था, रिडक्शन। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखिएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन था, नहीं है, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑक्सीजन था, नहीं है, तो क्या हो गया, रिडक्शन। और यहाँ का एक सल्फर और यहाँ का दोनों सल्फर कहाँ है, एक ही जगह आ गए हैं। अगर कहीं आगे होता तो हम देखते वहां क्या हो रहा है, बट यहाँ पे एक ही जगह आ गए हैं, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। अब हमको लगता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं और किसको रिडक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और आती है, इसी चीज में ही आ जाती है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अभी हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, रिडक्शन किसको बोलते हैं। अब इसी इक्वेशन में ही हमको बताना रहेगा कि ऑक्सीडेशन कौन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी बताना पड़ता है। बट उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है। तो आइए देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहने का मतलब है गिव्स ऑक्सीजन, जो अपना ऑक्सीजन किसी को दे दे उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या गेन हाइड्रोजन, किसी का हाइड्रोजन ले ले। एकदम सिंपल है, जैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन था वैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर ये दोनों चीज आपको याद भी नहीं रखनी है तो अभी बताऊंगा एक सिंपल सा तरीका, बट समझ लीजिए होता क्या है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो गिव्स ऑक्सीजन, मतलब अपना ऑक्सीजन किसी को दे दे उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या किसी का हाइड्रोजन ले ले उसको भी क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट उसको बोलते हैं जो अपना हाइड्रोजन किसी को दे दे या किसी का ऑक्सीजन ले ले। तो इसको एक बार आप नोट करिए, और अगर याद कर लेंगे तो बहुत बढ़िया है, वैसे याद करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन निकालने आता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन निकालने अगर आपको आ गया है तो आप तुरंत बता देंगे इसमें कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर है। बट जानने के लिए डेफिनेशन क्या होती है वो यहाँ से आप कॉपी में लिख सकते हैं, और अभी भी इस पे हम लोग फिर क्वेश्चन देखेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन रिड्यूसिंग एजेंट हो रहा है। क्लियर है। तो एक बार इसको लिख लीजिए। तो यहाँ पे चारों चीज मैंने लिख दी है ऊपर,
ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अभी बताया भी हूं कि अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आपको नहीं याद करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन निकालने आना चाहिए, आप वो निकालेंगे, आप खुद ही बता देंगे अभी कि किसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जितने भी एग्जाम्पल अभी किए हैं उसी में हम फिर से देखेंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन, और अब हम ये भी देखेंगे कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो कॉपर ऑक्साइड के साथ पहले कौन था? ऑक्सीजन है, बट प्रोडक्ट साइड कॉपर अकेला है, तो कॉपर ने ऑक्सीजन लॉस किया है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं हम लोग? रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। ये सब आपको क्लियर है। H2 हाइड्रोजन अकेले था, यहाँ पानी उसके साथ ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ गया, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीडेशन। यहां तक जो कहानी हो चुकी थी, यहां तक आप समझ चुके थे। अब आप इस क्वेश्चन में हमको ये भी बताना होगा कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो एक बार समझ लेते हैं, फिर मैं ट्रिक बताता हूं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको बोलते हैं जो अपना ऑक्सीजन दे, गिव ऑक्सीजन। अच्छा, तो इसमें कॉपर के पास पहले से ऑक्सीजन था, वो किसको दे दिया? हाइड्रोजन को दे दिया। तो कॉपर ऑक्सीजन दे रहा है, अपना ऑक्सीजन दे रहा है, गिव ऑक्सीजन। तो कॉपर ऑक्साइड जो हो गया हमारे लिए क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, हाइड्रोजन का हो रहा था ऑक्सीडेशन, तो अब देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है कि गिव्स हाइड्रोजन, अपना हाइड्रोजन दे दे, या गेन ऑक्सीजन। अच्छा, हाइड्रोजन अकेले था, क्या हाइड्रोजन गेन किया है ऑक्सीजन? हाँ, गेन किया है ऑक्सीजन। तो अगर कोई गेन करेगा ऑक्सीजन तो उसको ऑक्सीडेशन तो होता है, बट उसको और क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? कॉपर ऑक्साइड अपना ऑक्सीजन दिया, गिव ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। गेन ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। अब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे निकाले, रिड्यूसिंग एजेंट कैसे निकाले, वैसे बहुत सिंपल है। तो जस्ट उल्टा होता है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बस क्लियर है? इसका रिडक्शन हो रहा है तो इसको लिख दीजिएगा यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी, इसका रिडक्शन हो रहा था तो यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। अभी एक दो क्वेश्चन में हम लोग ऐसे देखेंगे भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट सब निकाल लेंगे, बट एक बार और देखते हैं किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन रिड्यूसिंग एजेंट। आयरन के पास पहले से ऑक्सीजन था, क्या प्रोडक्ट साइड में है? नहीं है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हमेशा क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ ऑक्सीजन को बोलते हैं रिडक्शन। तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। एल्युमिनियम अकेले था, अब इसके पास कौन है? ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन को हमेशा हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। अब देखना है कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर नहीं देखना है, आपके पास टाइम नहीं है या आपको नहीं दिमाग लगाना है, तो जिसका रिडक्शन होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जस्ट इसका उल्टा, जिसका रिडक्शन, इसका रिडक्शन हो रहा है तो यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। बट एक बार देखते हैं डेफिनेशन से भी सही है कि नहीं। अब इसका रिडक्शन हो रहा है मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? गिव ऑक्सीजन। क्या Fe2O3 अपना ऑक्सीजन दे रहा है? हाँ, दे दिया। Fe के पास पहले ऑक्सीजन था, अब नहीं, मतलब ये अपना ऑक्सीजन किसी को दे दिया। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये पक्का रिड्यूसिंग एजेंट है। अब रिड्यूसिंग एजेंट देखते हैं डेफिनेशन से भी है कि नहीं। डेफिनेशन में रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है गिव हाइड्रोजन। इसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं तो देगा कहां से? बट गेन ऑक्सीजन, हाँ, Al पहले अकेला था, अब वो ऑक्सीजन क्या कर लिया है? गेन कर लिया है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट।
तो अब आपको क्लियर होगा कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जिसका रिडक्शन हो रहा है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शंस की पूरी कहानी हो गई है खत्म। तो आई होप आप सबको पूरी चीज समझ में आई होगी। अगर कहीं पे थोड़ा सा भी डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी है, उस पर आप मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय।